डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग का ये दूसरा वीडियो है और सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले और एक वीडियो हम बना चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उसमें भी एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग और दो क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पे किस तरह से हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा के फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है, हम रूल बताए थे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाने का तरीका है, और हम लोग सिंबॉलिक तौर पे कोई भी फंक्शंस को डेरिवेटिव टर्म्स में कन्वर्ट करते तो कौन सा ऑर्डर लगता है, फर्स्ट ऑर्डर लगता है कि सेकंड ऑर्डर लगता है, इसके बारे में भी बताए थे। ठीक है, तो याद रखना है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यदि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर होता है तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखिए कैसे बनाते हैं। हम इस तरह से बताते हैं, जेड इज इक्वल टू यदि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई होता है। ठीक है, तो इसी से हम लोग डेरिवेटिव टर्म्स को निकाल लेते हैं, उसका सिंबल के साथ में रिमाइंड करवा देते हैं। डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स, इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते थे। डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते थे। डेल जेड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे स्क्वायर होगा, डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते थे। और डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई, इसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा ऐसे। ठीक है, और एक है हम लोग का डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर, तो दैट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का टी। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों लोग, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, बाकी सब क्या है, सेकंड ऑर्डर है। तो अब ये सब फर्स्ट ऑर्डर हम लोग जैसे यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, तो क्या हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज करेंगे कि सेकंड ऑर्डर भी यूज होगा, इसको कैसे पहचानते हैं इसके बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, ए और बी है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितनी है, दो है। एक्स और वाई को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू के ऊपर में डिपेंड करता है जेड। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट किसी दूसरे वेरिएबल का वैल्यू के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जेड क्या करता है, एक्स और वाई का वैल्यू के ऊपर में डिपेंड करता है, इसीलिए जेड को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। पहचान गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज होता है। अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्मेशन करना है, तो ये चीज को याद करके रखना है। तो हम इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जेड इज इक्वल टू, गिवन में लिखिए, गिवन जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग का दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बराबर, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या यूज होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा, डेल जेड डिवाइडेड डेल वाई निकालना पड़ेगा। निकालिए इसको यहीं से। इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिव 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यदि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो तो अदर वेरिएबल, जैसे यहाँ पे अदर वेरिएबल में वाई आ गया, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट जैसा काम होगा। ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, केवल ए बचेगा हम लोग का, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, तब ये क्या होगा, डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई, दैट विल इज इक्वल टू। अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अदर वेरिएबल, यहाँ पे एक्स है, कांस्टेंट जैसे यूज होगा। ये ए भी कांस्टेंट है, एक्स भी ऑलरेडी हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 वाई के रिस्पेक्ट में, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को यूज करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए हटा देना है। ठीक है, जैसे ही हटेगा वही हम लोग का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे, देखिए
ए का वैल्यू पहले से पता है, बी का वैल्यू इस बी के बदले में इसको लिख देंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, ये कंप्लीटली हटेगा कि नहीं हटेगा, यहाँ पे पुट कर देंगे ए के बदले में इसको और बी के बदले में इसको पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हम लोग का 1 2 और 3, तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेड इज इक्वल टू ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई। तो यहाँ पे बी का वैल्यू दिया हुआ है डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू यहाँ पे वाई लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ए का वैल्यू डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स है, तो डेल जेड डिवाइडेड डेल एक्स का स्क्वायर, फिर डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी का बदले में इसको लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग का क्लियर हो गया। अब इसी को अभी थोड़ा देर पहले रिप्रेजेंटेशन लिखे थे, इसके जगह बदले में क्या लिखेंगे पी, ये हो जाएगा पी एक्स प्लस इसके बदले में क्या लिखेंगे क्यू वाई प्लस इसके बदले में लिखेंगे पी, तो पी का स्क्वायर या डायरेक्ट हम लोग पी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो गया हम लोग का क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी को दिख रहा है ही नहीं, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, हो गया एलिमिनेट हो गया। तो इसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे, required partial differential equation which is required PDE, which is required PDE, required PDE। समझ गए, यही हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, सी नहीं है जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर इक्वल टू सी। देखिए यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मेंशन किया हुआ ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और यहाँ पे सी को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं लिया गया है, तो सी को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल है क्या, how many arbitrary constants are there, a and b, two arbitrary constants are there, and also x and y independent variable, two independent variables are there. Here independent variables are equal to number of arbitrary constants, that means partial differential equation so form that one is first order, ये फर्स्ट ऑर्डर होगा हम लोग का। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करके लिखते हैं, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब भी हम लोग का पावर कांस्टेंट होता है तो ये फार्मूला होता है हम लोग का डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एन, तो एक्स टू द पावर एन का एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो इसको हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इतना, ये क्या हो जाएगा बताइए 2, ये आगे आएगा, फिर एक्स माइनस ए 2 माइनस 1 खत्म हो गया हम लोग का, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा हम लोग का वाई माइनस बी, वाई भी कांस्टेंट है बी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर 2, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, इसीलिए ये जेड स्क्वायर को कांस्टेंट नहीं मान सकते, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2z डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स लिखेंगे। ठीक है, एंड दिस वन इज द कांस्टेंट 0। अब आगे देखिए यहाँ पे 2x माइनस 1 में यहीं पर आने दीजिए, उसको उधर लेके जाएंगे, तो माइनस 2z डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो x माइनस ए के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग माइनस जेड डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, और एक हम लोग का डेरिवेटिव टर्म्स बचा हुआ है डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल, यहाँ पर भी पार्शियली लिख दीजिए, पार्शियली हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली। क्लियर हो गया, अब आगे देखिए इसको डिफ्रेंशिएशन करके, x भी कांस्टेंट ए भी कांस्टेंट, यदि y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे अदर वेरिएबल x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये टोटल कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे y माइनस बी
और 2 माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एन की जगह पर 2 है तो 2x, एक्स की जगह पर वाई माइनस बी 2 माइनस वन तो 1, तो 2 इंटू वाई माइनस बी इस तरह से लिखेंगे। और इसका कितना हो जाएगा 2z डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा हम लोग का। अब यहाँ पर भी 2 को कॉमन लेकर उधर कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, तो y माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस जेड डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई, ऐसे होगा हम लोग का। ये y माइनस बी का भी वैल्यू निकल गया। अब ध्यान से सुनिए मेरा बात, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम क्या करने वाले हैं देखिए, हम ध्यान से सुनिए, x माइनस ए के बदले में इसको लिख देते हैं, ठीक है, x माइनस ए के बदले में इसको लिख देते हैं। यहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए हटेगा कि नहीं हटेगा, इसमें तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का टर्म्स नहीं है, y माइनस बी है, उसके बदले में इसको लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे पुट करने के बाद में कहीं पर भी हम लोग को ए और बी नहीं दिखेगा, तो वही हम लोग का रिकॉर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा वही। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या मिलेगा, यहाँ पर पुट कर दीजिए, देखिए x माइनस ए के बदले में इसको लिखे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर तो माइनस जेड डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये जेड है, ठीक है, 2 जैसे हम लिखते हैं जेड, फिर प्लस यहाँ पर y माइनस बी के बदले में लिखेंगे इसको माइनस जेड डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई, इतना का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट मीन इक्वल टू सी, ठीक है। अब ये चीज को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, हम लोग का रिप्रेजेंटेशन है, इसके जगह पे पी क्यू आर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे उसी को लिख देना, उसी फॉर्म में हम लोग का आंसर होगा। देखिए इसके बदले में क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हम लोग का जेड स्क्वायर, और इसके बदले में हम लोग p लिखेंगे, तो p का पावर 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का p स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लस, यहाँ पर भी z का स्क्वायर करेंगे, इंडिविजुअल टर्म्स को यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो z का स्क्वायर जेड स्क्वायर ही होगा, माइनस हटेगा डेल जेड डिवाइडेड डेल वाई का स्क्वायर, डेल जेड डिवाइडेड डेल वाई को लिख सकते हैं q, तो q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ये जेड है हम लोग का एंड सी, एंड यही हम लोग का आंसर हो गया, विच इज रिक्वायर्ड पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए। तो नेक्स्ट हम लोग, ये मेरे ख्याल से समझाने का बहुत कोशिश किए तुम लोग को, मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। आज हम लोग आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके किस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 3rd नंबर, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जिस तरह से एलिमिनेट कर रहे थे, वहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने का तरीका बताए थे, यहाँ सेकेंड ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन होगा या फर्स्ट ऑर्डर तक, उसके लिए कंसेप्ट बताए थे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करने के लिए क्या कंसेप्ट है, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे एलिमिनेट करने के लिए आर्बिट्रेरी फंक्शन को, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कब कब यूज करते हैं उसके बारे में ध्यान से कंसेप्ट सुन लीजिए। यहाँ पे आर्बिट्रेरी फंक्शंस की संख्या केवल एक होगी, तो इस कर्व का इक्वेशन या इसको यूज करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका भी ऑर्डर कितना होगा, 1 होगी। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स दिया हुआ, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी फंक्शंस आर देयर, एफ ऑफ एक्स एंड जी ओवर 2। तो हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म होगा वो भी सेकेंड डिग्री का होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर में डिपेंड करता है कि हम लोग ऑर्डर, एक आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, और यदि 2 फंक्शन रहेगा तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। तो हम लोग को पूरा डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर तक डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या, आर्बिट्रेरी फंक्शंस की संख्या एक ही है, तो इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग का आंसर आ रहा है। तो ये हो गया 1,
अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। तो यहाँ क्या मिलेगा डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन को लिखते हैं हम लोग एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बार फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे इस तरह से डैश लिखते हैं हम लोग, ये फर्स्ट ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन करें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। लेकिन इसको चेन रूल में तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का, तो ये डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एक्स एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का यूज करना है, और एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स होता है डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई। अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, इसको भी पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे ये 1 नंबर को। तो ये हो जाएगा डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई दैट वन इज गुड। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी डैश हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, केवल माइनस वाई स्क्वायर को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो माइनस 2y। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है डेल जेड डिवाइडेड डेल वाई इक्वल टू माइनस 2y, यहाँ पे एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया हम लोग का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इसमें से तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके या कोई दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमको बहुत क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे 2 में देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है। 3 में भी हम लोग को मिला है एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हम लोग का क्या है आर्बिट्रेरी फंक्शन है। इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये 2 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा ना, तो कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो हम लोग का ना 2 को 3 से डिवाइड करके हाँ वी गेट क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स डिवाइड करेंगे इसको डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई से, तब हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा। यहाँ पर भी 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2y एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ में 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के पास इसको क्या लिख सकते हो बताओ p। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स। रिप्रेजेंटेशन सिंबल को क्या, इसका सिंबल क्या चीज होता है p, इसका सिंबल क्या होता है q। तो यहाँ पे p डिवाइडेड बाई q दैट वन इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे x। तो एक काम कर दीजिए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए पी वाई दैट वन इसको उधर लेके जाएंगे क्यू एक्स हो जाएगा माइनस, इधर लेके आइए इसको पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। ये देखिए ये हम लोग का आंसर हो गया विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग ना 4th नंबर करते हैं। यहाँ पे प्लस है, सॉरी इक्वल का साइन दिए थे, गलती हो गई। तो यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, दोनों आर्बिट्रेरी फंक्शन को हम लोग एलिमिनेट करें। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे यदि 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा तो हम लोग का ऑर्डर कितना होगा, सेकेंड ऑर्डर तक होगा। तो सेकेंड ऑर्डर हम बताए थे पी क्यू आर एस टी तक बताए थे, तो उसको याद करके रखना है। अभी फिर से हम बता देते हैं। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई जी ऑफ एक्स। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सपोज हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, तो हम बताए थे डेल जेड डिवाइडेड डेल एक्स था, डेल जेड डिवाइडेड डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। और फाइनली हम लोग का क्या था डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड डेल वाई। ये सब निकालना पड़ेगा, 5 के 5 निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो निकालते हैं हम लोग, तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डबल हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। कितना बार लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सीधा डिफ्रेंशिएट करिए इसको डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, फंक्शन ऑफ एक्स अपनी डिफ्रेंशिएशन होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ई टू द पावर वाई कांस्टेंट है, तो ई टू द पावर वाई कांस्टेंट तो बाहर निकाल दीजिए
जी डैश क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, अब हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डेल जेड डिवाइडेड डेल वाई, जब हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या क्या देगा। तो यहाँ से देखिए एफ ऑफ एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा। ई टू द पावर वाई ये डिफ्रेंशिएट होगा, और जी ऑफ एक्स कोई भी है फंक्शन ऑफ एक्स के टर्म्स वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये ई टू द पावर वाई जी ऑफ एक्स होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में पहले किया हो तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा था, इधर लिखेंगे डेल वाई, तो दैट वन इज इक्वल टू, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ई टू द पावर वाई कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसीलिए ई टू द पावर वाई कांस्टेंट, ई टू द पावर बाहर इसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे तो जी डैश एक्स, ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाला को हम लोग लिखते हैं डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल, और एक क्या होता है हम लोग का डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई डेल एक्स, तो इसी के इक्वल होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये वाई स्क्वायर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y के टर्म्स में ये है, इसको y के टर्म्स में फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो e टू द पावर y डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा, g ऑफ x क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, e टू द पावर y g ऑफ x ही होगा, ये हम लोग का 5 होगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 1 2 3 4 5 इक्वेशन है हम लोग का, पांचों इक्वेशन सबको यूज करके भी हम लोग आर्बिट्रेरी फंक्शंस एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, या कोई दो को भी लेके भी हम लोग कर सकते हैं, किसी कहीं से भी कोई दो को, कोई तीन को, कोई चार को लेके। तो हमको यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है। इक्वेशन नंबर 3 और 5 को देखिए, यहाँ पे ई टू द पावर वाई है, यहाँ पर पी टू द पावर, यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, यहाँ पर भी जी ऑफ एक्स है, दोनों क्या है, इक्वल। तो क्या इसके इधर में जो दिया हुआ है LHS है, ये दोनों बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। सी इक्वेशन नंबर 3 and 5 LHS आर इक्वल टू ईच अदर, देन RHS आल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो फ्रॉम सबको लेने की जरूरत नहीं, 3 and 5 दोनों को यूज करके ही हम लोग आर्बिट्रेरी फंक्शंस जी ऑफ एक्स यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकला हम लोग का, क्या डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई, दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हम लोग का, डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन दोनों को लेने से क्या हुआ, आर्बिट्रेरी फंक्शंस नहीं दिख रहे, तो यही हम लोग का सॉल्यूशन है। तो दैट इज प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं टी, तो दैट इज प्लस क्या हो जाएगा, क्यू माइनस टी इक्वल टू 0। ये हम लोग का रिकॉर्ड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, लास्ट में क्वेश्चन बच गया। ठीक है, इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग u इंटू बी इक्वल टू 0 इस तरह का